उम्रा करने का मुकम्मल तरीका समझ लें, औरतों के लिए और मर्दों के लिए कौन कौन से काम उसमें करने होते हैं। पहले मजमूई तौर पर आप इसको इस तरीके से समझ लें, फिर जुदा जुदा एक एक चीज पर मैं अलग-अलग तफसील के साथ आसान अंदाज में वीडियोस बनाऊंगा, जिससे मुकम्मल सारी बातें क्लियर हो जाएंगी एक एक चीज। पहले आप ये समझें कि सबसे पहला काम आपने जो उम्रे में करना होता है वो आपने एहराम बांधना है। एहराम मर्दों के लिए दो चादरें होती हैं, एक तहबंद के तौर पर और एक ऊपर ओढ़नी है। और औरतों का एहराम यह है कि जो नॉर्मल उन्होंने सिला हुआ सूट पहना होता है वही उनका एहराम है। दूसरा काम करना है, अगर मकरू वक्त नहीं है तो आपने एहराम की नियत से नफल अदा कर लेने हैं 2। उसके बाद तीसरा काम करना है, आपने उम्रा करने की नियत करनी है। और उसके बाद चौथा काम करना है, उम्रे की नियत करने के बाद आपने तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये कंप्लीट आपने पढ़ना है। कम अज कम एक बार पढ़ना जरूरी है, और अगर बेहतर यह है कि आप 3 दफा पढ़ लें। उसके बाद अगला काम जो आपने करना है वो मक्का मुअज्जमा में आपने हाजिर होना है, अदब के साथ, इखलास के साथ, खुशू खुजू के साथ मक्का मुअज्जमा में आपने हाजिर होना है। उसके बाद जब पहली नजर आपकी बैतुल्लाह पर पड़े उस वक्त आपने दुआ करनी है अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, तो आप अल्लाह की बारगाह में जो चाहें दुआ कर लें। उसके बाद आपने हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने, बल्कि थोड़ा सा साइड पे होकर खड़े होना है कि आपकी जो राइट साइड है वो हजरे अस्वद के बिल्कुल बराबर हो जाए। तो वहां पर आपने तवाफ की नियत करनी है, और फिर आपने थोड़ा सा सिर के इस तरफ हजरे अस्वद के बिल्कुल एन सीध में बराबर सामने खड़े हो जाना है। अगर तो हजरे अस्वद को बोसा देना मुमकिन है तो हजरे अस्वद को आप बोसा दें, और अगर हजरे अस्वद को बोसा देना मुमकिन नहीं है, रश बहुत ज्यादा है, तो फिर आप दूर से हाथों का इशारा करके हजरे अस्वद को चूम लें। और उसके बाद फिर आपने राइट साइड से इस तरीके से, यानी आप जिस तरह खड़े हैं इस तरह हजरे अस्वद के सामने, तो राइट साइड से इस तरीके से आपने अपना तवाफ का पहला चक्कर स्टार्ट करना है। और आप एक चक्कर करेंगे तो हजरे अस्वद पर आकर आपका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा से फिर आपने हजरे अस्वद को इशारा करके इस तरह चूमना है, अगर बोसा देना मुमकिन है तो उस तरीके से। फिर आपने दूसरा चक्कर, इसी तरीके से आपने 7 चक्कर तवाफ के पूरे करने हैं। और जब आपने अपने तवाफ को कंप्लीट करना है फिर आपने इसी तरीके से हजरे अस्वद को बोसा देना है या इशारा करके चूमना है। तो ये आपने इस तरीके से तवाफ कर लिया। तवाफ करने के बाद फिर आपने नमाज तवाफ पढ़नी है, यानी 2 रकतें आप अदा करेंगे, नमाज़े तवाफ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपने मुल्तजम पर आना है। मुल्तजम का मतलब यह है कि जो बैतुल्लाह का दरवाजा है और जो हजर अस्वद का कोना है उसके जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको मुल्तजम बोलते हैं। वहां पर आकर आपने अगर मुमकिन हो तो आपने अपने बदन को साथ लिपट कर और हाथों को बाजुओं को साथ लगाकर आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, गिड़गिड़ाना है, कोशिश करें। तो ये बड़ी मुबारक जगह है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर ये अमल फरमाया। उसके बाद फिर आपने आबे ज़मज़म पीना है, पेट भरकर अच्छे तरीके से सैर होकर पिए। उसके बाद फिर आपने जाना है सफा और मरवा की सई करने के लिए, तो वहां पर आपने सई करने की नियत करनी है और फिर आपने अपनी सफा और मरवा की सई को स्टार्ट करना है। सफा से आपने मरवा तक जाना है 1 चक्कर, फिर वापस आना है सफा पर दूसरा चक्कर।